Bismillahirrahmanirrahim. Our subject is accounting information system. I believe कि आप लोग कोई ना कोई बेसिक सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यही वजह है कि अब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग की बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है. सो आई होप you are well aware about the basics of financial accounting at least. Accounting information system चूँकि information system based accounting है, इसलिए हम डेफिनेटली ये समझेंगे कि information system क्या होता है और कैसे accounting के साथ मिलकर हम accounting को information system के साथ combine करके कैसे सहल अंदाज से efficiently use कर सकते हैं. So an information system is the set of formal procedures by which data are collected, processed into information and distributed to users. अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपको अकाउंटिंग की बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन भी याद होगी. That accounting is an art of recording, classifying, summarizing and interpreting a business transaction. अभी हम ये भी देखते हैं कि business transaction क्या होती है. तो बेसिकली अकाउंटिंग का भी यही काम है कि वो चीज़ों को रिकॉर्ड करें, उन्हें प्रोसेस करें और उन्हें प्रेजेंटेबल बनाए इस तरीके से कि उनको देखकर हम कोई डिसीजन कर सकें. डिसीजन कर सकें कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, या पिछले साल की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट में है या कम प्रॉफिट में है, या ओवरऑल कंपनी की बाकी तरह की फाइनेंशियल पोजीशंस वगैरह क्या है. सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बेसिकली इट टेक्स इनपुट and then process that input and then converts that data actually into a information. तो मैं अगर मेरे पास कुछ numbers हैं और मैं उन numbers को लेता हूँ as data और मैं उन्हें arrange करता हूँ किसी specific form में, और अब वो arrangement एक meaningful चीज़ convey कर रहा है, तो अब वो number नहीं है, अब वो information है. ठीक है, information वो चीज़ है जो आपको किसी चीज़ के बारे में inform करे, कुछ meaningful हो. Data is something raw, scattered, not organized. Information is something organized, meaningful, which conveys something, which has a meaning in it, right? And then distributed to users. तो finally, definitely हम क्यों raw data को information में convert करना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि हम जो final users हैं इसके, उन तक इसको पहुंचाएं और वो इसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग करें. अब डिसीजन मेकिंग बहुत तरह की हो सकती है. बिजनेस के रेफरेंस पे आपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, आपने कोई मार्केटिंग डोमेन ऐड करनी है, कुछ भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पर आपने कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है. लाइक आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है और आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है. तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और प्रोडक्शन वॉल्यूम मैच करता है, यानी कि क्या आपको इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए जितने आपने हायर किया है प्रोडक्शन के हिसाब से, या ओवर हायर्ड हैं, या अभी आपको और एम्प्लॉयज़ चाहिए. सो हर तरह की मतलब यानी कि इंफॉर्मेशन. तो आपके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, ये एक रॉ डाटा है. लाइक आपके पास 100 नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, इट्स अ रॉ डाटा. और आपके 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. तो अब आप उन्हें हर सेगमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को अरेंज करेंगे कि इसमें फॉरमैन इतने हैं सेगमेंट ए में, और मशीन मैन इतने हैं, और लोडर इतने हैं, और इसी तरीके से बी और सी सेगमेंट के लिए भी. तो फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा ए सेगमेंट की इतनी टोटल प्रोडक्शन है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतने फोरमैन हैं, मशीन पे वर्किंग करने वाले इतने हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ मशीन्स इतनी हैं. तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि अंडर हायर्ड हैं या ओवर हायर्ड हैं, या जिस कैलिबर के लोग हमें चाहिए, यानी कि मशीन मैन ज़्यादा चाहिए और फोरमैन काम चाहिए, लेकिन हमने फोरमैन ज़्यादा रखे हुए हैं और मशीन मैन कम रखे हुए हैं. तो किसी भी तरह की डाटा जिसको आप अरेंज करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें, तो इस प्रोसेस को वी कॉल, जिस प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम. ट्रांजेक्शन्स थी, जैसे मैंने अभी आपके सामने बात की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, बिजनेस ट्रांजेक्शन की. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स. एक वो ट्रांजेक्शन्स हैं, एक तरह की वो हैं जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जिन ट्रांजैक्शंस के अकर होने से आपके बिजनेस के फाइनेंशियल्स पर फ़र्क पड़ता है. आपके बिजनेस में या पैसा आता है या एक्सपेक्टेड होता है कि आ जाएगा, या आपके बिजनेस में से पैसा जाता है या एक्सपेक्टेड होता है कि चला जाएगा, और इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और आपकी इक्विटी और ये सारी चीज़ें चेंज होने का
इम्कान होता है। इन ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस चीज़ें बेचता है तो उसके बदले में पैसे आएंगे, और अगर उधार पे चीज़ें बेची हैं तो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि पैसे आएंगे। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। अगर बिजनेस चीज़ें खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, कैश पे खरीदता है तो फौरी तौर पे पैसा चला जाएगा, अफेक्ट आया फाइनेंशियल्स पे, इट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। और अगर उधार पे चीज़ें खरीदता है तो फ्यूचर में इसकी वजह से पैसा जाएगा, तो अगेन इफेक्ट आ रहा है, तो अगेन दिस इज financial transaction. So economic events that affect the assets and equities of the organization, that is those transactions are known as financial transactions. और जैसे मैंने आपसे एग्जांपल दी कि परचेज ऑफ एन एयरलाइन टिकट, आप एयरलाइन टिकट परचेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली इससे आपका जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। इन द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, all other events processed by the organization's information system, for example an airline reservation, आप फ़ोन पे बुक करवा लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि फ़लाँ डेट पे फ़लाँ जगह की टिकट अवेलेबल है, जी अवेलेबल है, आपको आंसर मिलता है, आप कहते हैं आप इसको होल्ड कर लें, मैं आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये इंफॉर्मेशन आपके पास शेयर हो गई, आपने बुक भी करवा ली कि आप इसको होल्ड कर लें, लेकिन आपने अभी तक पैसे नहीं दिए, so it's a non-financial transaction, right? So there is a clear difference between financial and non-financial transaction. हम अकाउंटिंग में, चूँकि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये जो ट्रांजेक्शन का हमारे पास एक पैटर्न है बड़ा प्रिसाइज सा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हों या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हों, इंफॉर्मेशन सिस्टम उनको प्रोसेस करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू इंफॉर्मेशन, एंड देन यूजर उसकी बेस पर डिसीजन करेगा। लाइक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ये भी है कि आप एम्प्लॉय हायर करते हैं, आप अभी आपने हायर किया है ना, हायरिंग की है, इंटरव्यू किया, दैट्स अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो उसको भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट होगी ऑब्वियसली। या आप किसी एम्प्लॉय को फायर करते हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट होगी। सो ये बहुत प्रिसाइज सा इसका इंफॉर्मेशन प्रोसेस है। Okay, then what is an accounting information system? Accounting information system is a system which identifies, collects, process and communicates economic information about a firm using a wide variety of technologies. यानी कि हम जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, ये जो पहला पॉइंट है, मैं अगर प्रिसाइजली आपको बताऊं कि मैंने जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की फर्स्ट स्लाइड पे, that it's an art of recording, classifying, summarizing and interpreting a business transaction. तो वो कह रहा है कि ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग है ना, ये आप करें बाय यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। या मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं कहूँगा बाय यूजिंग एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए से अगर ये काम करें तो उसको आप कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप ट्रेडिशनल खातों पे उसको चलाएं, जैसे मैनुअल रिकॉर्डिंग होती है, उसको आप कहेंगे अकाउंटिंग। और अगर आप उसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के थ्रू यूज़ करें तो उसको आप कहेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। दो ब्रॉडली जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें मैनुअल सिस्टम भी आता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी अ मिक्सचर ऑफ मैनुअल एंड टेक्नोलॉजी बोथ। और प्रैक्टिकली होता भी ये है कि जहाँ पर जिन बिजनेसेस में आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी अकाउंटिंग का कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें ये नहीं होता कि आप मैनुअल रिकॉर्डिंग ही नहीं करते, आप मैनुअल खाता साथ के साथ चलाते हैं टू इंश्योर द एक्यूरेसी, टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। और जो आप साथ के साथ सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं, उनके प्रिंट लेके भी फाइलिंग अलहदा से आप रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो भी मैनुअल तरीके पे रिकॉर्ड हो रहा होता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो आपकी मैग्नेटिक डिस्क पर रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, आपकी डेटाबेस में रिकॉर्ड हो रहा होता है, डाटा बैकअप और 3-4 जगहों पर, लेकिन आप उसका प्रिंट लेके भी रिकॉर्ड करते हैं, अपने पास मेंटेन करते हैं। कि अगर खुदा जैसे टेक्नोलॉजी के देखें एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी अगर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो ये भी हो सकता है जी सारा डाटा ही समहाउ चला गया, कोई वायरस आ गया या हैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब क्या करें। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको सीडीज़ भी राइट करके रखते हैं और आप जो है वो प्रिंट लेकर भी उसका रखते हैं।
Second part is it captures and records the financial effects of the firm transactions. We have already discussed it within the first point. It distributes transaction information to operations personnel to coordinate many key tasks. अब जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ना, बेसिकली आप कह रहे हैं जैसे फाइनेंस के बारे में हम कहते हैं दैट फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आपकी बॉडी में जिस पार्ट में ब्लड का फ्लो नहीं होता वो पैरालाइज हो जाता है. इसी तरीके से बिजनेस के जिस हिस्से में आपके फाइनेंस का यानी पैसे का फ्लो नहीं होता प्रिसाइसली, वो डेड हो जाता है. जारी बात है, आप पैसा लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे. तो इसी तरीके से अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, ये भी आपके पूरे के पूरे बिजनेस का बैकबोन कंसिडर होता है. क्योंकि यहीं पे आके आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, जितने भी तरह के डिपार्टमेंट हैं उन सब की इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा टुवर्ड्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट. क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने हर चीज़ की फाइनेंशियल इंप्लीकेशन रिकॉर्ड करनी है. अगर कोई आपके ऑफिस में आया है और उसने एक कप चाय पी है तो उस एक कप चाय पे भी जो खर्चा है वो भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा. ठीक है, तो आपके सारी की सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो चूँकि यहाँ पर होगा और ये हब है इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ से बहुत सारी फाइनेंशियल और मैनेजरियल रिपोर्ट्स बनेगी कि जो बनकर जाएंगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और फिर वो डिपार्टमेंट्स अपने फाइनेंशियल्स को एनालाइज करके फर्दर डिसीजन मेकिंग करेंगे. ये जो फाइनेंशियल और मैनेजरियल रिपोर्टिंग है, इसके लिए भी हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर जो इस मॉड्यूल का है उसके अंदर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं. तो डेफिनेटली ये जो सारे का सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल के दौर में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे बिज़नेस की जो नेचर है वो बहुत तरह की डिफरेंट तरह से एक ही बिज़नेस के अंदर चल रही होती हैं. और चूँकि ये एक्यूरेसी को और चांसेस ऑफ एरर्स और मिसरिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस करता है, so definitely accounting information system is nowadays a very important thing to understand. So I hope कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह.